अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। अच्छा माशाल्लाह, देखें आप लोगों को तरतीब तो पता ही है, हमने स्केजुअल बना दिया है इस समर कैंप का। जिस तरीके से माशाल्लाह पिछली दफ़ा भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी बहुत से तलबा ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। और इसका असल मकसद भी यही है कि हम यहाँ से चीज़ों को सीख कर ना अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएं। देखो मुझे भी याद है सन 90 में ना 90 की दिहाई में मैं आपकी उम्र का ही था। मेरी उम्र क्या थी? 5 से 6 साल। 5 से 6 साल। आपकी उम्र कितनी है? 4 साल है। 5 साल कितनी है? 5 साल होगी ना। आपकी 6-7 साल उम्र होगी, ज़्यादा है? 8-9 साल है, 12 साल है। आपकी क्या उम्र है? 11 साल है। तो मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ कि 5-6 साल की उम्र का था, मैं था इसके बराबर, इसकी उम्र की बात बता रहा हूँ जब मैं इनके बराबर था ना। आपका नाम क्या है? अबू बकर। अबू बकर भाई की उम्र जितना जब मैं था ना, तो मैं क्या करता था, मस्जिद पाबंदी से आता था नमाज़ पढ़ने। मुझे उस वक्त से याद है अल्हम्दुलिल्लाह। बस सही हाँ जी, मौलाना की। तो मैं ना उस वक्त से मस्जिद आता था, पाबंदी से आता था, यानी 5 नमाज़ें मेरी कोशिश होती थी फजर भी मस्जिद में पढ़ने की। बात समझ रहे हो? और अभी हमने रिमोट कंट्रोल कार गिफ्ट में दी है, आपको पता ही है बात। अभी 2 दिन पहले हमने दी एक तालिब इल्म को, वो भी अगर आ गया इसको पता है। देखो तुमने देखा था ना देते हुए, और मेरा इरादा था उसमें सेल डाल के ना इधर चला के भी दिखाएं वो। और वो इतनी ज़बरदस्त थी, वो हमने घर पे पहले चेक करी है, तो मेरी बच्ची को बड़ी पसंद आ रही थी। उसमें इतने सारे माशाल्लाह ब्लॉक्स थे, उसको पूरा कार को बनाने में आपको 1 घंटा लग जाएगा। वो अलग अलग तरीके से बन सकती थी। हमने उसको इनाम में दिया था जो बच्चे, अच्छा उन 2 भाइयों को हमने वो दिए गिफ्ट में जो माशाल्लाह से नमाज की पाबंदी कर रहे थे, फजर में भी आ रहे थे। वो दोनों बच्चे भाई फजर में आते हैं माशाल्लाह, 6-7 साल उम्र होगी। तो मैं इसकी उम्र का था तब से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मस्जिद पाबंदी से आता था नमाज़ पढ़ने। जितने भी माशाल्लाह एक्टिविटीज़ होती थी मस्जिद में, मैं उन सब में शामिल होता था, पार्टिसिपेट करता था। तो उस वजह से देखो अल्लाह ने आज इधर बिठा दिया हमें। ये अल्लाह की तरफ से, हमारा अपना कोई इसमें कमाल नहीं है। लेकिन जितना ज़्यादा आप दीन के साथ जुड़ जाएंगे ना, तो अल्लाह की ज़मीन, अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है। अल्लाह आपसे दीन की मेहनत का काम लेंगे, उतने ज़्यादा आप बड़ी जन्नत बनाएंगे, दुनिया में भी इज़्ज़त कमाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो भाई हमारा इस कोर्स का असल मकसद क्या है कि जैसे देखो हम मस्जिद से जुड़कर आपके सामने बैठे हुए, अल्लाह ने हमें आपको बहुत सारी माशाल्लाह बाहर के गंदे माहौल और गलत कामों से बचा लिए। ये अल्लाह ने हम पर मेहरबानी की है, अल्लाह ने हमें रहमत की नज़र से देखा है। वरना देखो ना कितने बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी बाहर कोई पतंग उड़ा रहे हैं, कोई क्रिकेट खेलने में लगा, कोई क्या कर रहा है, वक्त ज़ाय कर रहे हैं। हालांकि लाइट भी गई हुई है, लेकिन वो वक्त ज़ाय कर रहे हैं बाहर। और आप लोगों को माशाल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी, आप यहाँ आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह के घर में बैठे हुए, फ़रिश्तों का माहौल है। तो अब हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसमें हम बहुत सारी समर कैंप में ना चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हम इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं ना, इब्तदाई बातें बता रहे हैं। तो इसमें जो आपने सबसे ज़्यादा एक बात का ख्याल करना है ना, वो सबसे चीज़ जो अल्लाह को बड़ी पसंद आती है वो क्या होती है? अदब। अदब करना। अदब को हम क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में? मैनर्स। क्या कहते हैं भाई? मैनर्स। तो आदाब सीखना, अपने बड़ों के साथ अदब से पेश आना, जिसको आप कहते हैं बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब करने वाला होता है वो अल्लाह को बड़ा पसंद आता है, अल्लाह उसको बहुत बड़ा इंसान बना देते हैं।
जो भी अदब करना सीख जाए। तो हमने भाई अपने टीचरों का भी अदब करना है, अपने असातिज़ा का भी अदब करना है, हमने अपने साथ के साथियों का भी अदब करना है। इन सब के साथ हमने मिलजुल कर चलना है। अपने वालिदैन का भी अदब करना है, अपने बहन भाइयों का भी अदब करना है। सबके साथ हमने अच्छे मैनर्स, गुड मैनर्स, क्या भाई, गुड मैनर्स के साथ चलना है। बात समझ रहे हैं? गुड मैनर्स ये अल्लाह को भी पसंद है, उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है। अच्छे अखलाक के साथ हम पेश आएंगे हर किसी से। इस पूरे समर कैंप के अंदर जो है हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ करनी है सबके साथ मिलजुल कर रहना है। और ख़ुसूसन जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, इन्होंने छोटे बच्चों का ज़्यादा ख्याल करना है, हमसे भी ज़्यादा, हम भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो इस समर कैंप में पिछली दफ़ा कौन कौन से स्टूडेंट शामिल थे? आप थे माशाल्लाह। और कौन था? ये आप भी थे, आप भी थे, आप भी थे माशाल्लाह। 5-6 स्टूडेंट तो बैठे हुए हैं जो पिछले समर कैंप में भी माशाल्लाह शामिल हुए थे, ठीक है ना। तो इनसे भी हम थोड़ा थोड़ा पूछ लेते हैं भाई क्या क्या हुआ था। कुछ याद है पिछली दफ़ा क्या क्या किया था? सबसे अच्छा आपको क्या लगा था? तीर अंदाज़ी इनको सबसे अच्छी लगी थी, तो निशाने पे तीर मार लेते थे। अच्छा, तो वो भी माशाल्लाह मंगवाए में, वो भी करेंगे हम लोग, सही है ना। तुम्हारा भाई किधर है? नहीं आ रहा? अच्छा, आप थे, शामिल हुए थे? अच्छा, ये हाँ, ये भी शामिल हुआ ना। और आपको क्या अच्छा लगा था? तीरंदाजी अच्छी लगी थी। और आपको? आप नहीं थे? और कौन यहाँ से आप शामिल हुए थे? अच्छा, और कौन था? ये आपको क्या अच्छा लगा था पिछली दफ़ा सबसे ज़्यादा अच्छा? जिसमें बहुत मज़ा आया हो, कोई गेम ही होगा। स्विमिंग करी थी जाके? स्विमिंग में मज़ा आया था? स्विमिंग में कितनी देर किया था? 1 घंटा? काफ़ी देर की थी। देखो, स्विमिंग भी करी थी इसने, उसमें मज़ा भी आया। अच्छा, तो इस दफ़ा भी जो थोड़ा सा एक आध चीज़ और भी हमने जमा की है ना, वो ये प्रोजेक्टर भी जमा किया है, जिसके लिए देखो 3 पेन भी हमने मंगवाए। प्रोजेक्टर पे भी आपको इंशाल्लाह हम काफ़ी चीज़ें ना सिखाएंगे। प्रोजेक्टर यहाँ दीवार पे हमने कल चेक किया था लगा के, तो उस पर भी इंशाल्लाह आपको काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ानी है, ठीक है ना। तो हमने जो सबसे ज़्यादा ख्याल करना है ना भाई, अदब का ख्याल करना है। अगर हम आदाब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे ना, तो हमारा ये क्लास बहुत अच्छे से चलेगी इंशाल्लाह। और 30 दिन का टाइम ड्यूरेशन है, हफ्ता इतवार आपका ऑफ है, छुट्टी है, पीर से लेके जुम्मे तक आपकी क्लास होगी। किसी दिन हो सकता है कि आपको पहले से बता देंगे मौलाना के भाई अगले दिन हमने जो आना है ना, वो तरतीब ये बनानी है कि दिन में आना है हमने, ताकि हमारा स्विमिंग की तरतीब बन सके, क्योंकि स्विमिंग का जो होगा हिसाब किताब वो तो दिन का होगा ना। इसी तरह हो सकता है एक आध और भी एक्टिविटीज़ वो हम दिन के वक्त में ही आपसे करवाएं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का हमने सबसे ज़्यादा ख्याल करना है भाई। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है हज़रत? ठीक ठाक, समझ रहे हैं ना स्टूडेंट सब? ठीक है। तो अब ये है कि थोड़ा सा अपना भी आप लोग इंट्रोडक्शन कराएं, तारुफ। उसमें आपने क्या क्या करना है, जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, ये आप सब ने एक एक करके बताना है लाइन वाइज। वो किस तरह? जैसे मैं बता रहा हूँ भाई, मेरा नाम है इमरान अशरफ और मेरी उम्र है 44 ईयर्स, ठीक है ना। और मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इस वक्त मैं टीचिंग करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ पसंद क्या है? इल्म सिखाना, ये मेरा शौक़ है। तो ये 4 चीज़ें आपने भी बतानी है। क्या क्या बतानी है भाई? अपना नाम, उम्र, आप क्या काम करते हैं और आपको क्या पसंद है, ठीक है। समझ आ गई? चलो भाई यहाँ से शुरू करो, पहले नाम बताओ फिर उम्र बताओ। चलो, नाम क्या है? आवाज़ आई भाई आपको इसके नाम? आवाज़ ही है। सप्तैन, सप्तैन नाम है। उम्र क्या है? कितनी है भाई? 9 ईयर्स ओल्ड।
अच्छा, और आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं, माशाल्लाह। और आपको क्या चीज़ का शौक़ है सबसे ज़्यादा? नमाज़ पढ़ने का शौक़। देखो, ये तो अब अगला प्राइज़ ये ले जाएगा भाई। इसको तो नमाज का शौक़ है माशाल्लाह। और भाई आपका नाम क्या है, एज क्या है? जल्दी जल्दी बताना है। हैं? अरीब अशर। और एज क्या है? 9 साल उम्र है भाई। और किस चीज़ का शौक़ है आपको? पतंग उड़ाने का, माशाल्लाह। पतंग के साथ ही उड़ जाना तुम। हाँ भाई। अली रज़ा। और उम्र क्या है? उम्र 11 साल। और क्या शौक़ है, क्या करते हो? काम करने का शौक़ है, कोई भी काम? फिर कोई भी काम पकड़ा दो, पहले झाड़ू पकड़ा दो। हैं? फिर क्या काम करने का शौक़ है? भागने दौड़ने का शौक़ है, तैरने का शौक़ है, किस चीज़ का शौक़ है भाई? रेस लगाने का शौक़ है, छुपन छुपाई खेलने का शौक़ है, छम छम खेलने का शौक़ है जो लड़कियां खेलती हैं। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? अरे भाई दांत अंदर कर लो, सारे गिन लेंगे ये सारे गिन लेंगे ये लोग फिर। हाँ, क्या नाम है? अब्दुल कबीर। अब्दुल कबीर भाई। और एज क्या है? 12 साल। और क्या शौक़ है आपको? कोई शौक़ नहीं पाला हुआ? खाने पीने का तो होगा ना शौक़, बर्गर वर्गर ये वो। क्रिकेट खेलने का शौक़ है। हाँ भाई। तैयब अली खान। खान तैयब अली, अच्छा। और उम्र क्या है? 12 साल उम्र है। और क्या करते हो, शौक़ क्या है तुम्हें? साइकिलिंग का शौक़ है। देखो, ये भी अच्छा शौक़ है ना। साइकिलिंग से क्या है, आप फिट रहते हैं बिल्कुल। हाँ भाई, छोटे बच्चे सिंधी माड़ू, इधर आगे आ जाओ। आपका नाम क्या है? अब्दुल हसीब। अंडा पराठा नहीं खाया था सुबह? आवाज़ ही नहीं आ रही। अब्दुल हसीब। और क्या उम्र है? 7 साल। और क्या करने का शौक़ है? नमाज़ पढ़ने का, माशाल्लाह। चलो भाई। हाँ, क्या नाम है? उस्मान। और क्या उम्र क्या है? और क्या करने का शौक़ है आपको? नमाज़ पढ़ने का है, माशाल्लाह। चले भाई। कुरान याद करने का शौक़ है। देखो माशाल्लाह, कुरान याद करने का शौक़, आलिम बनने का शौक़, ये भी होना चाहिए। हमें भी इसकी उम्र में देखो ये शौक़ मस्जिद से तो हुआ। हाँ जी। तुम्हें क्या शौक़ है? साइकिल में व्हीलिंग करने का शौक़ है। और व्हीलिंग जो है वो खुदकुशी होती है, मोटरसाइकिल में तो कभी भी नहीं करना, गिर गए तो फिर हो गया काम। साइकिल में तो चलो बचत हो सकती है, लेकिन मोटरसाइकिल में कभी नहीं करना। हाँ जी। तुम्हारा नाम कोई नहीं है? वजाहत साहब, वजाहत भाई नाम नहीं है आपका कोई? क्या नाम है? वजाहत नाम है, उम्र 8 साल है। और क्या करने का शौक़ है भाई? इधर सुन लो सारे गौर से। साइकिल पे भी उल्टी व्हीलिंग मारते ही है, आगे वाले टायर पे। क्या करना है? हाँ, आपका नाम क्या है? अनफी। आरफीन। इनका नाम क्या है भाई? इधर सुनो सारे बच्चे, ये क्या कह रहे हैं? इनको भी इधर बुलाओ, इनको आगे बिठाओ, ये दोनों को आगे बिठाओ, आगे ले आओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ दोनों। वो सुनो क्या कह रहे हैं, वो आरफीन नाम बता रहे हैं। और यहाँ आ जाओ, यहाँ 15 साल है, 13 साल उम्र है, 13 साल। और कुरान पाक पढ़ने का शौक़ है भाई, माशाल्लाह। चलो भाई नेक्स्ट।
हाँ भाई, नाम क्या है? कामरान नाम है? मोहम्मद कामरान, अबू बकर कामरान, दो नाम रखे हुए हैं। अबू बकर अलग होता है, कामरान अलग होता है। अच्छा, और क्या उम्र क्या है और क्या करते हो, शौक क्या है? पढ़ाई करने का शौक है भाई, चलो आगे। हाँ जी, तैयब, तैयब भाई, और क्या उम्र है? 12 साल है, और क्या करने का शौक है? गरीबों की मदद करने का शौक है और नमाज पढ़ने का शौक है, और ये बहुत अच्छा शौक है, सबकी मदद करना। ठीक है ना भाई, चलो आगे भाई। नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम। बैट और बॉल खेलने का शौक है इसको, ना छक्का मारने का शौक है, ना चौका मारने का, ना कैच आउट करने का शौक है, सिर्फ बैट बॉल। हाँ, बैट बॉल बस लग जाए तो लग जाए। हाँ भाई, क्या नाम है? उजैर। अच्छा, स्केटिंग, देखो स्केटिंग भी अच्छी चीज़ है, वो जो पाँव में पहन लेते हैं ना और फिर स्केटिंग करते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। बर्फ़ पे नहीं, इधर भी होती है, रोडों पे भी करते हैं लोग, टायर वाले जो होते हैं उससे, यहाँ हमारे रोडों पे भी माशाल्लाह लोग करते हैं। एक लड़का तो बड़ा मशहूर हुआ था ये करते हुए, बहुत तेज़ चलाता था वो रोड पर ही ना, बाज़ दफ़ा गाड़ियाँ पकड़ लेता था तो स्पीड में जा रहे बस, फुल स्पीड के अंदर। स्केटिंग भी अच्छी चीज़ है, कोशिश करते हैं हम वो भी मंगवा लें, वो भी थोड़ा सा आप लोगों को कराएं यहाँ पे। यही हम इसीलिए पूछना चाह रहे हैं ना, किसको क्या किस चीज़ का ज़्यादा शौक़ है। हाँ, ये न्यू स्टूडेंट आ गया भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सऊद भाई। उम्र क्या है? 12 साल उम्र है, मोहम्मद सऊद नाम है। और आप क्या काम करते हैं अभी? पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? अच्छा, स्कूल में पढ़ लें। तो आपको किस चीज़ का शौक़ है सबसे ज़्यादा? स्केचिंग करना है, यानी ड्राइंग्स वगैरह, और जो स्केचिंग करते हैं ना पेंसिल से भी होती है, आप लोगों ने करी है कभी किसी ने? हाँ, बहुत मज़े की होती है, हमारे भी बच्चे करते हैं माशाल्लाह। जो एक आपके पास वाइट कलर का उसका ना गत्ता आता है ख़ास, उसकी पेंसिल आती है ख़ास, और उससे स्केचिंग करी जाती है, उसमें शेड्स और ये बनाना बड़ा अच्छा काम होता है, बहुत मज़ा आता है। कॉलेज में आप आए हो? अच्छा, तो ये भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, तो आसान है, इसके लिए तो हमें सिर्फ ड्राइंग बुक लानी होगी, स्केचिंग भी कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, चलें, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया आपका इंट्रोडक्शन। नहीं आती वो तो सिखा देंगे, इधर कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। स्केचिंग भी बोल रहे हैं, इसका जो है ना वो क्या बताया तो तुमने, स्केटिंग और स्केचिंग ये भी कर रहे हैं माशाल्लाह बच्चे। स्केटिंग करने के लिए तो थोड़ा सा ऐसे जाना पड़ेगा, लेकिन स्केचिंग तो कर सकते हैं, वो जो ड्राइंग वाली है ना, हाँ वो तो हम कर लेंगे इंशाल्लाह। आज अब क्या आगे नेक्स्ट इनकी तरतीब क्या बनानी है? इंट्रोडक्शन हो गया इनका भी, हमारा भी, अब उससे आगे हम क्या करें? आ जाए बस, बैठे रहे आप लोग, बैठे देखिए फॉर्म भी रहेंगे ना, आप कर लें। अच्छा देखो, अहम बात ये है अभी सब बच्चों के लिए, सही है आपने बात देखो, हमारा कोर्स कितने दिनों का है? 30 दिनों का है ना, यानी 1 महीने का है। ठीक है, कितने दिनों का है? 1 महीने का है। अच्छा, 1 महीने के अंदर
हमारे जो जिन दिनों में हम आएंगे वो पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा, ये 5 दिन होंगे। ठीक है, हफ्ते को इतवार को हम रिलैक्स करेंगे। सही है ना, छुट्टी करेंगे, घर पे रहेंगे। अच्छा देखें, आपको यहाँ पे जो जोड़ने का मकसद है ना, वो मकसद ये है कि हमारे स्कूल वाले कौन कौन बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं? 1 2 3 4 स्कूल यार फालतू जगह स्कूल जाते हैं। अच्छा देखो सर हमारे कॉलेज में है। हाँ, तो देखें, अच्छा आपके कॉलेज में और भी बच्चे हैं ना, तो उसको को लेके आओ ना। हमने बोला तो है, पता नहीं तो देखिए, अब है इस तरह कि हफ्ता इतवार अगर हम निकाल दें तो एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। कितने हफ्ते होते हैं? 4 हफ्ते। यानी कि तो 8 दिन तो वैसे ही निकल गए हमारे, है ना। 4 सैटरडे, 4 संडे आ गए, तो 4 और 4, देखो भाई देखो, बात नहीं। तो 8 दिन हमारे निकल गए। अब हमारे बचे 22 दिन। 22 दिन में हो सकता है किसी दिन कोई मसला हो जाए, क्लास नहीं हो सकी, तो देखिए हमारे पास बहुत गिनती के दिन है थोड़े से। इसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी है। क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख के सीखनी है। उन पे अमल करना है। मकसद ये है ना हमारे आने का। ये मकसद तो नहीं है कि मैं भी आया, आप भी आए, हमने बैठ के बयान सुना इमाम साहब का और फिर हम चले गए, ऐसा तो नहीं है ना। हम यहाँ पे कुछ करेंगे, कुछ सीखेंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट और इनामात है, पता है आपको। यहाँ पे आपके लिए गिफ्ट है। जो बच्चा एक भी छुट्टी नहीं करेगा, हमारी ये क्लास जो शुरू होगी, अभी असर की नमाज़ आपको यहाँ पढ़नी है। असर की नमाज़ पढ़ के यहीं पर ही बैठ गए, जैसे इमाम साहब का है। हाँ, असर की तो नमाज़ हो गई, आपने नहीं पढ़ी? चलो अभी पढ़ लेना जल्दी से। तो असर की नमाज़ हम यहाँ पे पढ़ के, असर की नमाज़ है 5:45 पर, सही है, 5:45 पर। तो आप 5:30 बजे यहाँ आ जाएंगे, हम यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे। देखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम एक मुसलमान के लिए क्या है? नमाज। उसकी नमाज आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। सही है, हमारे सारे काम आगे पीछे हो जाए, नमाज हमारी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ेंगे। अच्छा, आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा बताऊँ क्या मिल रहा है इस समर कैम्प में? नहीं नहीं, बताओ। शाबाश, हम मस्जिद में बैठ के यहाँ पे सीख रहे हैं। मस्जिद में बैठना भी सवाब है ना। हम एहतिकाफ की नियत कर लेंगे कि हम जो है एहतिकाफ की नियत करते हैं। एहतिकाफ वाले जो मस्जिद में आके बैठते हैं उनको सवाब मिलता है ना, इसी तरह आपको भी सवाब मिलेगा। बेटा देखो, तवज्जो से बात सुनोगे ना तो आपको फ़ायदा होगा, तवज्जो नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। सही है, तवज्जो, बिल्कुल तवज्जो। हर चीज़ की तरफ। अभी तुम जेब में लगे हो, इधर उधर देखोगे, बात करोगे, तवज्जो हटेगी। वे क्या कर रहे हो? हाथ उठा जेब से, बिल्कुल तवज्जो से बैठो। सही है। सबसे बड़ा हमारा फ़ायदा है मस्जिद में बैठे हुए। दूसरा, बहुत सारे लोग समर कैंप करते हैं, पता है कहाँ करते हैं? पार्क में करते हैं। भाई पार्क में बैठे हुए हैं, मस्जिद भी नहीं है, वहाँ पे सवाब भी नहीं मिलेगा। दूसरी अहम बात, हम मस्जिद में हैं तो असर, मगरिब और इशा, ये नमाज़ें हमारी तीनों हम मस्जिद में पढ़ लेंगे। हमें इससे ज़्यादा और क्या फ़ायदा चाहिए? तीनों नमाज़ें मिल गई मस्जिद में, 3 नमाज मिल गई। फजर और ज़ोहर के लिए हम वैसे ही आ जाएंगे, तो हमारी नमाज़ें पूरी रहेंगी, पक्की रहेंगी। नमाज़ें हमारी आगे पीछे नहीं होंगी। देखो, मैं आपको बार बार देख रहा हूँ, देखो आप जितना तवज्जो नहीं दोगे ना, आपको बात समझ में नहीं आएगी। सही है। दूसरी बात, हमारी नमाज 3 नमाज़ें तो मस्जिद के अंदर हो गई। ओ भाई बैठिए, ठीक है। अच्छा, आपको जब स्विमिंग सिखाई जाएगी तो आपको तवज्जो से स्विमिंग सीखनी है। जो चीज़ आपको जिस वक्त बताए ना, हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे थे, पिछले साल हम उनको स्विमिंग पूल में लेके गए ना, तो स्विमिंग पूल में, हाँ, कुछ बच्चे याद है आपको स्विमिंग पूल को देख के डर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, डर लग रहा है, एक छोटा बच्चा था, इन दोनों से जितना रो रहा था वो। फिर हमने उसको पानी में उतारा और उसको थोड़ी थोड़ी स्विमिंग सिखाई, तो उसको आ गई। फिर जब आखिरी बार हम लेके गए ना, आपको एक से ज़्यादा बार लेके गए, हाँ, तो जब लेके जाएंगे तो फिर उस आ गई आपको स्विमिंग। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाँ बोलो। मेरे पास नहीं, क्यों है? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। देते हुए चले जाओ, देते हुए चले जाओ कागज।
तो देखो भाई, क्या हुआ, अच्छा लाइट गई। अच्छा देखो, तो हम नमाज भी मस्जिद में पढ़ लेंगे, हमारा नमाज का मसला हल हो गया, हमें घर से आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जिस दिन आपके कराटे होंगे उस दिन आप पैंट शर्ट ट्राउज़र पहन के आ सकते हैं। जैसे कल आपके कराटे हैं, कल और परसों असर से मगरिब, हाँ सही है, कराटे, हाँ कल और परसों असर से मगरिब कराटे हैं। अच्छा बेटा, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, कोई भी चीज़ गैर अहम नहीं है, सारी चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, एक हफ्ते में हमारे 2 क्लास होंगी कराटे की, तो कराटे के ट्रेनर आपको जो सिखाएंगे ना, तवज्जो से देखना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको उन्होंने आज ये चीज़ सिखाई, आपने तवज्जो नहीं दी, फिर आप कल दोबारा उनसे बोलेंगे भाई आप मुझे दोबारा बताएं। आप अगर उनसे दोबारा पूछेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे ना, तो वो आपको और चीज़ें नहीं सिखा सकेंगे। तो आपको तवज्जो से सारी क्लासों को लेना है और तवज्जो से सीखना है। सब बता दूंगा मैं, ठीक है। हमारी कराटे की क्लास हो गई। अच्छा, आज तमाम बच्चों को हम राइटिंग की या कलरिंग की या स्केचिंग की बुक भी देंगे, सब बच्चों के लिए। उसके अंदर आपको टाइम दिया जाएगा, इतने टाइम के अंदर आपको ये काम, बेटा कितनी गलत बात है ना। अभी मैंने आपको बताया मस्जिद में बैठना सवाब का काम है, और मस्जिद में शरारत करना गुनाह है, नहीं है? गुनाह मिलेगा ना। आप किसी को तंग कर रहे हो, हमारी बात भी बीच में रह जा रही है, फिर तो बैठ जाओ। छुट्टी अगर करेंगे तो किसका नुकसान होगा? हमारा, आप बच्चों का होगा, क्योंकि मदरसे वालों ने, इमाम साहब ने, हम लोगों ने सारी चीज़ें आप लोगों के लिए तैयार करके रखी है। ट्रेनर भी आएंगे, आपको स्विमिंग भी सिखाएंगे, आपको कराटे भी सिखाएंगे, तीरंदाजी भी करवाएंगे, तो सारी चीज़ें आपको करवा रहे हैं। मैं यहीं पर ही होऊंगा, मैं भी सारी चीज़ें करवाऊँगा आपको, ठीक है। सीखी थी ना, तीरंदाजी की थी भाई, क्या हो गया, भूल गए? याद है, आप बीच में चले गए थे, उसके बाद हमने तीरंदाजी की थी, याद है अरीब? तुम्हें याद है तीर कमान आया था ना पिछली बार? हाँ, तो आप बीच में चले गए थे ना, फिर वो आ रहा था अहमद, उसने की थी। तो हम ये सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। अच्छा, अटेंडेंस आपकी रोज़ाना 2 बार होगी, एक अभी होगी और फिर एक मगरिब के बाद होगी, ठीक है ना। तो अटेंडेंस जिस बच्चे की पूरी होगी और नमाज़ों में जो बच्चा सारी नमाज़ों में हाजिर रहेगा, उस बच्चे को अलग से फिर इनाम भी दिया जाएगा, ठीक है। तो उस बच्चे को इनाम भी दिया जाएगा, सही है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आप लोगों की चीज़ें हैं। अच्छा, जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं वो भी, और जो बच्चे नहीं पढ़ते ना वो भी, उनके लिए भी है। एक मिनट बताता हूँ, हमारा जो शेड्यूल है, देखो भाई। अच्छा, क्रिकेट और फुटबॉल भी हमने रखा है, लेकिन क्रिकेट और फुटबॉल अगर बच्चे खेलना चाहेंगे, दिलचस्पी होगी तो हम खेलेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे खेलने की जगह है फुटबॉल या क्रिकेट? नहीं, ग्रीन रोड पे नहीं खेलेंगे। असल में यहाँ पे रोड बन गया ना, वो घर बन गया ना, इस वजह से आप वहाँ की जगह कम, चलो देख लेंगे। तो आपकी कराटे की क्लास होगी, सही है, 2 दिन हफ्ते में। एक दिन आपको फिर बीच में हम स्विमिंग के लिए जाएंगे, वो आपको बता देंगे। अच्छा, जिस दिन स्विमिंग की क्लास होगी ना, उस दिन आपको सुबह आना, आ जाओगे ना। जुमेरात के दिन होगी हमारी क्लास स्विमिंग की, आपको टाइम बता देंगे 10 बजे का या 9:30 बजे का, बता दूंगा मैं, उनको बता देंगे बेटा, बता देंगे जो भी हो, ज़रूरी, सही है। अच्छा, रोज़ाना करने के जो काम होंगे ना हमारे, सिर्फ एक चीज़ सिखाएं नहीं, क्यों, बाकी चीज़ें कौन सीखेगा? नहीं, बारिश होगी ना, अभी नहा लेना। अच्छा देखिए, कुछ दुआएं जो है ना हमारे, आपको पता है दीन में दुआओं की बहुत ज़्यादा अहमियत है, आपको पता है। देखो, दुआ जो होती है ना, ये अल्लाह ताला से हम कुछ मांगते हैं। हम कब मांगते हैं? जब हम परेशान हो जाते हैं या हमें चोट लग गई, फिर हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह मुझे चोट लग गई,
मेरी इस चोट को ठीक कर दे। हम मांगते हैं ना अल्लाह ताला से, या हम बीमार हो जाते हैं फिर हम क्या बोलते हैं, अब्दुल रसीद दुआ करता है, या अल्लाह मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी तबीयत को ठीक कर दे, या मुझे चोट लग गई है, मेरी चोट को ठीक कर दे, या मेरे पैसे गुम हो गए, या मेरी चीज़ गुम हो गई है। आप भी करते हैं ना दुआ। तो देखिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। आपको पता है हमारी ज़िंदगी के सारे कामों के अंदर दुआ शामिल है, पता है आपको। हम खाना खाते हैं ना, ए भाई, हम खाना खाते हैं ना, उससे पहले भी हम दुआ पढ़ते हैं, खाने के बाद भी। इस बच्चे को आगे ले आओ, बच्चे को आगे, आप पीछे हो, आप पीछे हो थोड़ा सा, तो बच्चे को आगे बैठ जाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। और भी है, दिखाओ। छालिए, कितनी गलत बात है। और भी है, दिखाओ, दांत दिखाओ। ये देखो टूट रहे हैं ना दांत, इसीलिए तो टूट रहे हैं दांत। तुम दिखाओ दांत, इसके दांत तो ठीक है। तुम खाते हो छालिया, तुम्हारे दांत ठीक है। तुम दिखाओ दांत, उसके भी ठीक है। देखो वाइट वाइट हो रहे, तुम्हारे दांत खराब हो, तुम छालिया खाते हो ना। फिर क्या है ये, अच्छी चीज़ नहीं है ना ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक अहम बात ये भी है, ये बार बार जाता है आता है, क्या चक्कर है इसके साथ? बेटा इस तरह तो नहीं होगा ना, आप चुपचाप चले जाते हो, फिर भाग के आ जाते हो, ये क्या चक्कर है? आपको देख के सब लोग यही करेंगे, तो ये अब इस तरह नहीं करो, ये अच्छी बात नहीं होती है। अच्छा, आपको बहुत सारी यहाँ पे नई बातें मालूम होंगी। कौन सी बातें मालूम होंगी? जो आपको पहले नहीं पता थी कि भाई इस तरह करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए, ये तरीका अच्छा है, ये करने से हमें सवाब मिलता है, ये करने से हमें गुनाह मिलता है। सही है, बहुत सारी बातें हमें नहीं मालूम होंगी ना, होंगी ना। तो उन बातों को हमें खुद भी याद रखना है, सीखना है और उस पर अमल करना है। अच्छा, आपको रोज़ाना ना कुछ काम मिलेगा, तो कौन कौन बच्चा है जो घर से वो काम करके आएगा? हाँ देखा, मुझे पता था कि कोई ऐसा बच्चा होगा जो बोलेगा यहाँ पर टाइम नहीं होता। तो ये वाले जो काम होंगे ना, इसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना। क्या नहीं निकालना? टाइम नहीं निकालना। 12:30 बजे स्कूल से आ जाने इतनी जल्दी। अब देखो क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपका काम ही ऐसा होगा कि आपको उसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना होगा। जैसे आपको एक दिन काम मिलेगा कि आज आपको घर में जो भी आपको खाना खाएंगे, आप दस्तरखान पे बैठ के सब लोग खाते हैं, तो आपको ज़ोर से दुआ पढ़नी है खाने की, आपको खाने की दुआ याद कराई जाएगी। और आपका ये होमवर्क होगा कि आपको घर में जाके, जैसे आप रात का खाना खाएंगे, फिर कल सुबह का खाएंगे, दोपहर का खाएंगे, तो जो जो खाने हैं उसमें आपको ज़ोर से दुआ पढ़नी है। और जो आपके साथ बैठे हुए होंगे वो सब भी वो दुआ सुनेंगे, बोलेंगे ये तो पहले दुआ नहीं पढ़ता था, ये क्या हुआ? इधर आओ ना, बीच में आओ। वो सोचेंगे ये तो पहले दुआ नहीं पढ़ता था, ये दुआ कैसे पढ़ने लगा? तो आप बताएंगे कि मुझे समर कैंप में बताया गया है कि दुआ भी पढ़नी होती है। फिर हम आपने अगर आपको देख के, जैसे बिलफा जी, इसका क्या नाम है, अली रज़ा ने जाके घर में अली रज़ा ने घर में जाके जोर से दुआ पढ़ी दस्तरखान पे बैठ के, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। जब खाने से पहले हम दुआ पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। और जब बीच में याद आती है तब हम क्या दुआ पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। हैं, एक मिनट में आ रहा हूँ, बैठे रहो सारे। भाई पीछे हमारी ज्यादा ये
एक कॉल करनी है ज़रूरी। जिस बच्चे ने मेरा मोबाइल अभी अभी हाथ लगाया था, किसी बच्चे ने हाथ, हाँ, उस बच्चे को ही पुलिस खुद के हवाले करना है, जिस बच्चे ने अभी अभी मेरा मोबाइल हाथ लगाया। किस बच्चे ने लगाया था? तुमने? तुमने? किसने? इसने? इसने? कॉल करते हैं किसी और को। पुलिस में कॉल करते हैं। तो चलो भाई, हमारी बात चल रही थी, क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ, दुआओं का। जी बेटा, बस 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 बस। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? तबीयत ठीक है आप? इशा की नमाज के बाद। हाँ, सुबह मतलब नहीं नहीं, सिर्फ मगरिब असर से लेके इशा तक का सेशन है बस। बेटा क्या मसला है? देखो, मैंने आपको बताया ना, सबसे ज़रूरी बात हमारी ये है कि हम मस्जिद में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? अगर मस्जिद के अदब का ख्याल नहीं रखेंगे ना हम, तो फिर अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे। फिर हो सकता है कि कोई बच्चा जो है ना अभी बेइज्जती कर रहा है, मस्जिद में बैठ के चीज़ खा रहा है, टॉफ़ी खा रहा है, अल्लाह ताला कल से उसको मस्जिद में आने की तौफीक ही ना दे। हैं? नहीं, रैपर था, कुछ भी था, ये था, वो था, ये सब चीज़ें नहीं करो, ठीक है? तवज्जो से बैठो। तो ये तो मस्जिद का बेटा ख़ास अदब का ख्याल रखना है, सही है ना? और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा बात कर रहा हूँ। यार वो तुम्हारे जो भतीजे हैं ना अब्दुल वारिस वगैरह, तुम्हारे भतीजे हैं ना अब्दुल वारिस वगैरह, वो समर कैम्प में आना चाह रहे थे। वो जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना, काजल मस्जिद देखी है ना तुमने? नहीं, जो शक्कर पकवान के सामने जो है काजल मस्जिद है, छोटी में एक और मस्जिद है, यहाँ पे हो रहा है। तो देख लो, उनको अगर यहाँ पे छोड़ सकते तो छोड़ दो। हाँ, उन्होंने भी अम्मी से पूछा था, उनकी अम्मी वगैरह है ना, पूछ लो। फिर हमारा शुरू हो गया, अगर आज पहुँचा सकते हो तो पहुँचा दो, ठीक है? तो आज तो जो ज़रूरी दुआएं हम याद करेंगे, हमारा रोज़ाना का वो होमवर्क होगा कि क्या करना है हमें जाके घर में किसी ना किसी को सिखा देनी है। आपको आपका जो वो काम होगा वो पूरा मिल जाएगा, सवाब भी मिल जाएगा आपको। आपका जो होमवर्क होगा वही पूरा हो गया। होमवर्क में आपको ये नहीं बोला जाएगा कि भाई एक सफ़े की राइटिंग करके आनी है, ऐसा होमवर्क नहीं होगा, ठीक है ना? आपको कोई और चीज़ होमवर्क में दी जाएगी कि भाई आपको ये याद करके आना है। जो भी याद करना होगा, जो पढ़ना होगा, मेल पर ही सब कर लेंगे, ठीक है ना? तो आपको घर पे तो करने का काम होगा। जैसे आपको किसी दिन बताया जाएगा कि भाई अम्मी अब्बू का क्या मकाम होता है, सही है? उनकी खिदमत किस तरह करनी है, उनका अदब किस तरह करना है, उनसे किस तरह बात करनी है, किस तरह बात नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें अगर सीख लेंगे, फिर घर में जाके हमें उसको अप्लाई करना होगा। जैसे पहले अगर अम्मी हमें बोलती थी कि भाई ये सामान लेके आ जाओ, हम बोलते थे नहीं अम्मी, मैं खेलने का वक्त अभी मैं नहीं ला रहा, मैं अभी कार्टून देख रहा हूँ, मैं बाद में लाऊंगा, सही है? या मैं अभी ये कर रहा हूँ, मैं अभी ये कर रहा हूँ, मैं अभी नहीं ला सकता, मैं अभी साइकिल चला रहा हूँ, मैं अभी बस असर के वक्त में खेलता हूँ। अम्मी आपको पता है आप खेलने के वक्त बोल देती है। तो हम फिर ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि अम्मी अब्बू का मकाम तो बहुत ज़्यादा है। अम्मी अब्बू की बात ना मानना बहुत बुरा की बात है।
तो हम फिर अम्मी बोलेंगी तो हम बोलेंगे ठीक है अम्मी, मैं खेल बाद में लूँगा, पहले मैं आप जो बोल रही हो सामान ला के दूँगा। सही है। अक्सर बच्चे ना अम्मी की बात नहीं मानते, अब्बू की तो सब मान लेते हैं ना। अब्बू की नहीं मानेंगे तो क्या होता है, हाँ एक थप्पड़ लगता है, खुद ही से काम हो जाता है ना। क्या निकला जेब से, लाओ दिखाओ, लाओ लाओ और दो तो निकल गई, भूल रहेगी थी, तुम्हें ज़्यादा पता है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें क्या है बेटा, मस्जिद के अंदर हर चीज़ खाना पूरा है, अल्लाह ताला का घर है ना, जाओ खा के आता, अच्छा लगेगा। अभी हम पढ़ रहे हैं, तुम बाबा जेब को हाथ लगाओगे, खाओगे या दिल चाहेगा खाने का, तो जेब को हाथ नहीं लगाओ, चीज़ें नहीं लेके आना भाई यहाँ पे, ठीक है। टॉफ़ी, छालिया, बिस्किट, ये सब चीज़ें नहीं लेके आना, लाओगे तो खाने का दिल चाहेगा ना, अरे मैं खा लेता हूँ चुपके से, मैं खा लेता हूँ, दिल चाहेगा। और फिर आप खा लोगे, आपके बराबर वाला बैठा हुआ होगा, उसका दिल चाहेगा, वो क्या करेगा फिर, वो परेशान होगा, है सही है। तो हमारा फिर काम मुतासर हो जाए, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा एक एक लम्हा और हर वक्त कीमती बने। कैसा बन जाए, कीमती बने। तो सब बच्चे अमल करेंगे ना, सारी बातों पे अमल करेंगे। कल आपकी कौन सी क्लास है, असर से मगरिब कराटे की क्लास है, पता है ना। असर से मगरिब भाई 1 घंटे बहुत होते हैं, थक जाओगे, पसीना पसीना हो जाओगे। अच्छा, बस अभी आपको और सिखाएंगे उसके आगे। आज क्या करेंगे, बहुत अहम बात है। अभी मगरिब की अज़ान होगी ना, फिर आपको पता चलेगा मगरिब के बाद हम क्या क्या करेंगे। अच्छा, कुछ ज़रूरी दुआएं, नमाज का तरीका। अच्छा, अज़ान किस किस बच्चों को देने आती है? अभी मगरिब की अज़ान कौन कौन दे देगा, कौन दे सकता है मगरिब की अज़ान? माइक में आपने दिए कभी अज़ान? कौन सी मस्जिद में? और आपने दिया अज़ान? तो आपको सही आती है, लेकिन आप सबको जो है ना दोबारा बिल्कुल सही तरीके से सुन्नत के मुताबिक अज़ान किस तरह दी जाती है, ये तरीका भी आपको सिखाया जाएगा। सबकी अच्छी हो जाएगी, ये लगा लेना, सबको अच्छी आवाज़ दी, जो प्रैक्टिस करेगा उसकी आवाज़ अच्छी हो जाएगी। और वो हाँ मुझे पता है आपको आती है, ठीक है। तो सब बच्चों को आ जाएगी। बोलिए, बोलो। अच्छा, नमाज हम सब बच्चे पढ़ते हैं ना, और हम कैसे पढ़ते हैं, देख देख के पढ़ लेते हैं दूसरों को। आप लोगों ने रमज़ान में इमाम साहब से किस बच्चे ने सीखी थी नमाज? हमने ये आप आए थे, कभी कभी आते थे और आप आते थे, और मैं भी होता ना, मुझे पता है। तो जो बच्चे यहाँ होते थे, आप लोगों को फ़ायदा हुआ था? अच्छा, ये उज़ैर, आप लोगों ने जो नमाज़ सीखी थी, आप लोगों को फ़ायदा, आप छुप के बैठे हुए हैं क्या? हाँ, बता देंगे आपको जब स्विमिंग होगी। मुक्का मार दिया बेटा, अगर देखो। अच्छा, आप सब ना इस कोर्स के अंदर दोस्त बन के रहोगे। अगर ऐसा होगा कि इसने मुझे मार दिया, मैंने उसको मार दिया, इस तरह होगा ना, फिर हम दोनों बच्चों को बोलेंगे कि ठीक है, आप लोग क्या करें, घर पे जाके आराम करें। जो बच्चा लड़ाई करेगा, बदतमीजी करेगा, जाओ बेटा, जाओ थूक के आ जाओ, जल्दी से जाओ जल्दी। जो बच्चे के मुँह में कुछ भी है वो थूक के आ जाए, जाओ जल्दी से थूक के आओ, जाओ बेटा, थूक के आओ, जल्दी से जाओ, जल्दी से 1 मिनट के अंदर थूक के आ जाओ। आप कहाँ जा रहे हो? उनको आने तो पहले, फिर आप जाना। हुज़ैफा जल्दी आओ ना। कहाँ जा रहे हो आप? तैयब, अबू बकर, इधर आओ, बैठो।
अरे ऐसा बोल तुम कब आए? डिजिटल रूम जो उठा गया। अनस कौन है? अनस नहीं, अनस नहीं है कोई। बस 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 आ जाओ हुज़ैफा, आ जाओ, बैठ जाओ। हुज़ैफा आपका पूरा नाम क्या है? हुज़ैफा फैज़, सही है। कौन कौन अनस? हाँ ए अनस बिलाल तुम्हारे घर पे रुका हुआ है? क्यों, क्या मतलब? तो तैयब क्यों भाग भाग के जाता है, इसको क्या मसला है, समझ में नहीं आता। नहीं। किस बच्चे का नाम अभी तक यहाँ नहीं लिखा गया? आपका क्या नाम है? लिख दिया। इसका क्या नाम है? इसका वजाहत पे लिख दिया, लिख दिया। लो दोनों लो। देखो ये ना आपके लिए अभी शैतान है, आपको पढ़ाई से दूर कर रहे हैं ना, यहाँ पे तवज्जो से हटा रहा है। अब इसको हम इन सबको हम फेंकेंगे, ये सारी चीज़ें जो है ना। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। आपके भाई का नाम अब्दुल रहमान। अब्दुल्ला हमारा नाम हाँ, आपका भी नाम लिख दिया, लिख दिया। एक बच्चा पीछे आगे बैठा था ना, उसका नाम आ जाओ ना। तैयब इधर आओ, तैयब आओ, जल्दी आओ। आपका नाम मैंने पहले लिख दिया था। तैयब आओ, उठ के बगैर मुझसे पूछे नहीं जाओगे, सही है ना? आप बार बार जाते हो और जल्दी से पी के आओ। आपके घर पे अनस, आपका क्या नाम है? सऊद। कितने बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17। सऊद नाम है ना आपका? अभी तो बच्चा बाहर गया है। आपका भाई कहाँ गया है? थूकने के लिए? घर पे थूकने गया? बाहर कहाँ गया? नहीं। आज जल्दी आओ। तो देखो आज हम शुरू कर लेते हैं कुछ ज़रूरी, देखो बस बस बस, हाँ 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 सबका देखो आज हम कुछ ज़रूरी आदाब पर बात करेंगे, कुछ ज़रूरी चीज़ें, ठीक है। एक मुसलमान होने की हैसियत से आपको पता है हमारे दीन के अंदर सफाई की बहुत ज़्यादा अहमियत है। किस चीज़ की? अली, किस चीज़ की? सफाई की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसलिए आपको पता है ए भाई, हम जब सो के उठते हैं घर में, सही है, तो हम अज़ान की आवाज़ आती है, हम मस्जिद में आते हैं और नमाज़ पढ़ लेते हैं, ऐसा होता है? वज़ू तो किया नहीं, शाबाश। देखो बहुत ज़रूरी बात इसने क्या बताई, क्या नहीं किया हमने? वज़ू नहीं किया, तो नमाज हो जाएगी? क्यों भाई? मेरे हाथ वाथ तो साफ़ है ना, मेरे हाथ पे कोई गंदगी लगी हुई है क्या? नहीं लगी हुई ना। मेरे पाँव पे कोई गंदगी है? मेरे सर पे कोई गंदगी है? नहीं है। तो फिर मैं वज़ू क्यों करूँ? शरीयत का हुक्म है, सही है। इस्लाम ने हमें समझाया है कि आप पाक साफ़ रहो। जो इंसान पाक साफ़ रहता है, अच्छा रहता है, वो बीमारियों से बच के रहता है, पता है आपको? अच्छा आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि भाई सफाई का एहतमाम करें, बाहर के खाने से मना करता है डॉक्टर, ये बोलता है कि खाओ। मना क्यों करता है? तो हम तो खाते भी नहीं है। डॉक्टर बोलता है कि भाई बेटा किसी को ऐसे घूर के नहीं देखना। बाहर के खाने से डॉक्टर हमें क्यों मना करता है? जिसको पता है वो हाथ उठाएगा। एक बच्चे को पता है 2 3 4 5 6 7,
आप बताओ क्यों मना करते हैं डॉक्टर बाहर की खाना है? जरासीम होते हैं उसमें, किसी ने देखे जरासीम क्या? तो हाथ में रख के देगा। आपको पता है बाहर शाबाश, आपके घर में जो खाना बनता है, देखो आपके घर में जो खाना बनता है आपने देखा होगा अम्मी पहले उसको सही से धोती है। इधर भाई इधर चलो, अब हम सारे बच्चे ना आंखें बंद कर ले, आंखें बंद करके अपने अपने किचन में जाना है। दुआ थोड़ी कर रहे हैं सबने आंखें, जिसकी आंख खुली होगी इसका मतलब है वो किचन में नहीं है। आंख बंद करो जल्दी जल्दी, आंख बंद, जल्दी से आंख बंद, ज़ैफ़ा फैज़ आंख बंद। अच्छा बोलेगा कोई बच्चा भी नहीं, जिसकी आंख खुली होगी ना उस पर कोई भी आके हमला हो सकता है, इसलिए आंख बंद। जिसकी आंख खुली उस पर हमला होगा, जिसकी आंख बंद उस पर नहीं होगा। आंख खुलेगी तो हमला होगा। हम सब अपने अपने किचन में। हमारी अम्मी अब खाना बना रही है। अम्मी ने आज लौकी चने की दाल पका दी है, कुछ बच्चों को अच्छी लगती है, कुछ को अच्छी नहीं लगती है। अम्मी ने वो लौकी चने की दाल उठाई और लौकी को धोए बगैर बनाती है या धो के बनाती है? हाँ, हमारी अम्मी लौकी बाहर से लाके उसको धो के काटती है। आप खोल ली तुमने, जल्दी बंद करो आप। हमारी अम्मी आँख बंद वो लौकी को धो के काट के बना रही है, सही है। अब अम्मी ने छुरी स्टैंड से उठाती है तो छुरी को धोती है नहीं धोया? धोती है। फिर आप खोल ली आँख नहीं खोल, तैयब आँख नहीं खोलनी। अभी हम किचन में, आँख खोलोगे तो मस्जिद में आ जाओगे। किचन में जाने के लिए ज़रूरी है कि आँख बंद है। सब बच्चे अपने अपने किचन में है ना? हाँ बस कि आँख बंद करके अपने किचन को देखना, बस बातें नहीं करनी है, सिर्फ देखना है। तो आपकी अम्मी ने या आपकी बड़ी बहन ने खाना बना रही है तो वो हाथ भी धो रही है अपना या हाथ धोए बगैर गंदे हाथों से बना रही है? हाथ धो के। अच्छा बाहर वाला जो होगा, बाहर वाले से मुराद है होटल वाला बनाएगा खाना, तो वो इतना ज़्यादा बार बार हाथ धोएगा? नहीं धोएगा। लौकी काटेगा जिस बर्तन के अंदर रखेगा आप देखना गौर से, वो साफ होता है गंदा होता है? गंदा दिख रहा होता है, उसमें जरासीम होता है। हाँ उनको खुद तो खाना नहीं होता, उनको तो दूसरे को खिलाना होता है। वो गंदा संदा खाना बना के क्या करते हैं, मुझे और आपको खिलाते हैं। हम लोग होटल पे जाके पूछते हैं भाई ये बना हुआ है, आप बोलते हैं, वो बोलता है हाँ भाई ये बना हुआ है, बहुत अच्छा मसालेदार है, चटपटा है और ऐसा है वैसा है। हम बोलते हैं हाँ भाई सही है, जल्दी से दे दो। हम उसको जेब से पैसे निकाल के देते हैं अपने, बहुत कीमती पैसे, और वो उस पैसे बंद, वो उस पैसे से क्या करता है, उस पैसे से वो अपनी जेब में रखता है और हमें क्या खिला देता है, गंदा संदा खाना। वो गोश्त भी है क्या, दे दे थोड़ी सी, तो वो गोश्त भी लाता है दुकान से। हमारी अम्मी तो उसको धो के साफ़ करती है, साफ़ सुथरा गोश्त बना के फिर उसको पकाती है। वो क्या करेगा, ऐसे ही लाएगा, एक दफ़ा पानी में डुबाएगा, उसमें से कचरा अलग हो नहीं हो कुछ भी हो, बस उसको एक बर्तन में डाल के फिर वो हम सरियसन ये लो, तुम कप में किचन में हो ना, तो चाय ले गया तो देखो। तो फिर हम घर का जो बना हुआ खाना खाते हैं उससे हम, देख रहा हूँ बेटा, हम जो घर का बना हुआ खाना खाते हैं उससे हम सेहतमंद होते हैं, और जो बाहर का खाना खाते हैं उससे क्या हो जाते हैं, बीमार होते हैं। आपको लगता है कि मिस्टर फूल का जायका तो भाई बड़ा अच्छा है और उसकी बिरयानी बड़ी अच्छी है, उसका टिक्का जो है ना वो है, उसकी हर चीज़, और जो हमारी अम्मी बनाती वो तो ऐसे ही होता है, वो अच्छा नहीं लगता, सही है। लेकिन हकीकत क्या है, जो आपको अच्छा जायका लग रहा होता है ना, वो आपको बीमार कर रहा होता है। फिर आप कुछ दिनों के बाद बीमार होते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है आपको ये मसला है, आपको वो मसला है, आप दवाई खाएं जाके, आप ये लें जाके। फिर आपको क्या करता है वो डॉक्टर, बोलता है आपके अब्बू को
इसको बाहर गोला गंडा नहीं खाने देना, इसको बाहर का कुछ भी नहीं खिलाना, इसको घर की चीज़ें खिलाओ, इसको डबल रोटी खिलाओ, पापे बिस्किट खिलाओ, घर में खिलाओ। सही, तो ये अच्छा लगता है हमें। हम अपने अम्मी अब्बू के पैसे भी इस तरह ज़ाया करते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है मेरी फीस है 500 रुपये, 500 रुपये दोगे तो मैं आपके बच्चे को देखूँगा। 500 रुपये बहुत कम बता रहा हूँ, कहीं कहीं तो 1000 रुपये फीस है। तो फिर तो डॉक्टर जो है पैसे भी लेगा। आपने कितने जगह पैसे ज़ाया किए बताऊँ? आपने पहले बाहर की चीज़ खाई, वहाँ पे अपने अम्मी अब्बू के पैसे हमने ज़ाया किए। उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, वहाँ हमने पैसे ज़ाया किए, डॉक्टर को पैसे दिए ना भाई। 500 रुपये 1000 रुपये दोगे तो ज़ाया होंगे ना, कम होगा ना आपके पास, नहीं होगा। आप कुछ नहीं बोलोगे, देखिए आप इलाज का हिस्सा हो ना, आप उससे बात करोगे, आप किसी और बच्चे को नहीं बोलोगे। हर बच्चा बेटा किसी और से बात नहीं करेगा, वरना हमारी क्लास। अल्लाह मेरा बच्चा घर क्यों जाना है, भूख लग रही है? ये आप लोगों के लिए तो आया अभी किचन में भी, अभी आपकी अम्मी ने बनाया है। सर ये भी तो बाहर का बना हुआ है। हाँ ये बाहर का बना हुआ है, बस आपको थोड़ा सा खिला रहे हैं। चले आप। अच्छा तो अच्छा, कोल्ड ड्रिंक जो है वो हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है? नुकसानदेह, पक्की बात है। अच्छा एक बार आपको मैं बताऊं, जो बड़े बच्चे हैं ना बेटा, आप हो गए, आप हो गए, आप हो गए, आप लोगों को मस्जिद में पहली सब में नमाज पढ़नी, ठीक है ना? अच्छा जितने लोग हो ना नमाजी, अभी मैं आप लोगों को बिठाऊंगा ना, उसी तरतीब से आप लोग बैठ के नमाज पढ़ना, ताकि नमाज के बाद की बात करेंगे। देखिए इसमें होगा ये कि जो जितने नमाजी है, बहुत सारे नमाजी आते हैं, तो देख के बोले कि भाई ये जो समर कैंप वाले बच्चे हैं ये बहुत अच्छे हैं, समर कैंप वाले बच्चे ये आपस में वजाहत के अलावा सारे अच्छे वजाहत मिलता है ना, वजाहत तुम खुद बोल रहे हो, ये बच्चे सारे अच्छे हैं, ये बात मानते हैं और ये मस्जिद का अदब करते हैं, ठीक है ना? मस्जिद की बेइज्जती बिल्कुल भी हमें नहीं करनी, ठीक है ना? हमें तमीज़ से बैठना है और बातें नहीं करनी है, इज्जत करनी है, सही ना? इन 30 दिनों में बेटा इधर, इन 30 दिनों में हम नमाजों के तो पक्के पाबंद हो जाएंगे, ठीक है ना? अच्छा भाई मैंने राम साहब ने भी बोला था कि आप लोग की नमाज वगैरह एक दफ़ा सुन लें, तरीका देख लें। कुछ बच्चे रुकू में जाते हैं, ऐसे करते हैं, है ना, यूँ टांगे हिलाते रहते हैं, कोई यूँ करके पीछे देख रहा होता है क्या हो रहा है, सही है ना? कोई बच्चा ज़्यादा टांग खोल के यूँ नीचे से देख रहा होता है, ये पीछे कौन खड़ा हुआ है, सही है? कोई बच्चा यूँ खड़ा होकर देख रहा होता है, इमाम साहब को खड़े होकर, जल्दी से मैं भी खड़ा हो जाऊँ, सही है? कोई बच्चा ज़्यादा नीचे कर लेता है गर्दन। तो सही तरीका क्या है? ऐसे हम नमाज ऐसे हम नमाज पढ़े, हमारी नमाज कबूल हो जाए। या मैंने नमाज में हाथ बांधने के लिए और मैं ऊपर देख रहा हूँ घड़ी को, जब मैं देख रहा हूँ कि वो आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अच्छा इमाम साहब की टोपी कैसी है, मैं यूँ अगर देखूँगा तो मेरा नमाज में तवज्जो रहेगी। हम अगर अल्लाह ताला के घर में आके नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारा मकसद क्या है? अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करना। अब हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, बस इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर बोला हम तो चले गए, इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर बोला हम सजदे में चले गए, क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। पता कैसे चलेगा? जब हम तवज्जो से इमाम साहब के पीछे नीचे देख के तवज्जो से खड़े होकर और देखेंगे कि अब इमाम साहब ये तिलावत कर रहे हैं, अब मुझे रुकू में जाना है, रुकू में जाके मुझे ये पढ़ना है, फिर सजदे में मुझे ये करना है, और मेरे सामने दो बच्चे बैठे हैं वो बातें कर रहे हैं, ठीक है?